फ्रेंड्स, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन पिनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। आज हम सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के डिफरेंट प्रोविज़न को डिस्कस करेंगे। इससे आपको पता लगेगा बेसिक स्ट्रक्चर कि सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी और एविडेंस में कब ये इनेक्ट हुए, कब इन्फोर्समेंट डेट है, ड्राफ्टेड बाय हुम, इस तरह के एक बेसिक डिफरेंस को बात करेंगे। और यहाँ पे आपके ना एमसीक्यू क्वेश्चंस आज रेडी हो जाएंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। विदाउट डिले चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, आज हम चारों मेजर एक्ट जो अपने मेजर लॉ हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इनके कंपैरिजन की बात करेंगे। और यहाँ से मैं आपको बोलता हूँ कि आपके मिनिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं, चाहे वो किसी भी एक्ट से आ जाए। देखिए, सीपीसी जो है रिटन बाय हुम, तो अर्ली रिचार्ड इज द ड्राफ्टर ऑफ दिस सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। इंडियन पिनल कोड को हम सब जानते हैं कि लॉर्ड मैकॉले ने इसको ड्राफ्ट किया था। फर्स्ट लॉ कमीशन के हेड थे ये, उसके बाद सेकंड लॉ कमीशन बना और इन दोनों लॉ कमीशन के मेंबर्स सेम थे। इन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। सीआरपीसी की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर के सुंदरम 5th लॉ कमीशन में 41st रिपोर्ट के तहत आपका आईपीसी सीआरपीसी को बनाया था। और इंडियन एविडेंस एक्ट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट, रिटन बाय हुम, तो सर जॉन फिट्जी स्टीफन, ये इसके ड्राफ्टर थे। ये तो हो गए चारों के ड्राफ्टर कि किसके द्वारा कौन सा एक्ट लिखा गया। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है और डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो सीपीसी का है, सिविल प्रोसीजर कोड का है, ये आपका 21 मार्च 1908 है। ये इस दिन इनेक्ट हुई थी। इस दिन इसको जो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल थे उनका एसेंट मिला था और इसका जो इन्फोर्समेंट था वो था आपका 1 जनवरी 1909। आईपीसी को भी क्या था, 6 अक्टूबर को गवर्नर जनरल काउंसिल की एसेंट मिला था, तो इसका इनेक्टमेंट डेट रहेगा 6 अक्टूबर 1860 और इसका भी इन्फोर्समेंट 1 जनवरी है। और ये आपका 1862 में इन्फोर्स हुआ था, बना था 1860 में। सीआरपीसी की अगर हम बात करें तो ये 25 जैन 1974 को इसको एसेंट मिला और 1 अप्रैल 1974 को ये इन्फोर्स हो गया। इंडियन एविडेंस एक्ट 15 मार्च 1872 को इसका इनेक्टमेंट डेट है और 1 सितंबर 1872 को इसका इन्फोर्समेंट डेट है। ये आपका जो है एक्ट नंबर 5 था 1908 का, एंड दिस इज योर एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 एंड दिस इज योर एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 एंड दिस इज योर एक्ट नंबर 1872 का 01 ऑफ 1872। एक्ट नंबर मीन्स व्हाट, उस साल में जितने भी एक्ट पास किए गए उसमें ये 5वां एक्ट था, 45th एक्ट था, 2nd एक्ट था, 1st एक्ट था। 1872 में ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आता है, इसको भी कोरिलेट कर लें। तो इनका इन्फोर्समेंट डेट, इनेक्टमेंट डेट, एक्ट नंबर, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके माइंड में जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी की। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जो आपका सीपीसी है ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। सीपीसी हमारा होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये भी आपका होल इंडिया। एक्सेप्शन की बात भी हम करेंगे, ये भी होल इंडिया पे तो सारे लागू होते हैं। अब इसके एक्सेप्शन की बात भी हम साथ साथ कर लेते हैं। इसका जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है कि ये आपका स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़। अब ट्राइबल एरियाज़ कौन से हैं, जिनको 21 जनवरी 1972 से पहले कहाँ ले लिया गया है, पैरा 20 ऑफ 6th शेड्यूल। किसका 6th शेड्यूल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसे ट्राइबल एरिया माना गया है। ठीक है,
तो ये आपका एक्सेप्शन हो गया सीपीसी का। तो सीपीसी कहाँ एप्लीकेबल होता है? होल इंडिया पे एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। लेकिन यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको इन्फोर्स करा सकती है। अब आईपीसी की मैं बात करूँ तो होल इंडिया पे लागू होता है। अगर सीआरपीसी की बात करें तो यहाँ भी जो सीपीसी के आपके एक्सेप्शन थे वो सेम यहाँ कॉपी कर दीजिएगा, यानी कि इसका एक्सेप्शन में भी आपके स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया आते हैं। ये आपका होल इंडिया पे लागू होता है। इसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। होल इंडिया प्लस क्या है ये? ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। होल इंडिया हो गया टेरिटोरियल, और इसके अलावा जितनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं विच आर हैपनिंग बिफोर अ कोर्ट, कोर्ट के सामने जो हो रही हैं। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? ये आपको 2 ऑफ सीआरपीसी, सीआरपीसी के सेक्शन 2 सब सेक्शन आई में आपको ये मिलेंगी। ठीक है, तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग पे लगती हैं। एक्सेप्शन, इसकी 3 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद रखनी होंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक्सेप्शंस की हम यहाँ बात कर लेते हैं। पहली एक्सेप्शन इसकी क्या आती है कि कहाँ लागू नहीं होता है? ये सभी कोर्ट मार्शल पर लागू होता है एक्सेप्ट आपका आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो कोर्ट मार्शल्स होते हैं, जिसमें एक आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी के 2 एक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। एक आपका नेवी डिसिप्लिन एक्ट होता है और एक इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट है 1934 का। इन एक्ट के तहत जो कोर्ट मार्शल्स होते हैं वहाँ पे लागू नहीं होता, पहली चीज़। दूसरा, ये कहाँ पे नहीं लगता? ये आर्बिट्रेटर्स पे नहीं लगता है। जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं उन पर नहीं लगता, आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग्स पे नहीं लगता है। और थर्ड वन इज ये एफिडेविट पे भी नहीं लगता है, एफिडेविट पे भी नहीं लगता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके साथ साथ हालांकि आपके बेयर एक्ट में नहीं दे रखा है, मैं एडिशनल बता रहा हूँ इसके एक्सेप्शन एक, ये आपका जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं, ट्रिब्यूनल्स पे भी ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स की प्रोसीडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं ना कि जुडिशियल होती हैं। और आईपीसी आपका पूरे इंडिया पे लागू होता ही है। तो ये हमने बात कर ली इसकी एप्लीकेबिलिटी की। तो यहाँ तक आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। अभी हम आगे बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की। जो आपका सीपीसी है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, यहाँ पे आप कुछ डाउट में ना रहें। हाँ, सीपीसी जो है इसमें कितने हैं टोटल? अगर हम देखेंगे तो 11 पार्ट्स में डिवाइड है, और सेक्शन 1 से 8 तक कोई पार्ट नहीं माना गया। जो फर्स्ट पार्ट है वो सेक्शन 9 से शुरू होता है, जिसमें कि टोटल 11 पार्ट्स में सेक्शंस कितने आते हैं? 158 सेक्शंस हैं। और इसके साथ में एक स्केड्यूल दिया गया है, जिस स्केड्यूल्स में 51 ऑर्डर्स हैं। आईपीसी में हम बात करेंगे तो टोटल जो चैप्टर हैं वो 23 हैं। सेक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेक्शंस 511 हैं। आप वैसे इसका बाइफर्केशन करें डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सेक्शन एंड चैप्टर्स, तो 2 तरह से हो सकता है। एक आपका जनरल प्रोविज़न है और दूसरा आपका पेनल प्रोविज़न, जहाँ के स्पेसिफिक ऑफेंसेस की बात की गई है। जनरल प्रोविजंस में आपकी जितनी भी इंट्रोडक्शन आ गया, जनरल एक्सप्लेनेशन आ गई, जनरल एक्सेप्शंस आ गई, ये सारे के सारे जो पार्ट हैं आपके ये इसमें आ जाते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन में। जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सीआरपीसी के अंदर टोटल 37 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि सेक्शंस की अगर हम बात कर लें तो 484 सेक्शंस हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट को देखा जाए तो पार्ट्स में 3 में डिवाइड है। टोटल चैप्टर्स की अगर बात करें तो 11 चैप्टर्स हैं, और सेक्शंस की अगर हम बात करें तो 167 सेक्शंस हैं। ये हो गई इनकी बेसिक स्ट्रक्चर। आपने जाना कि सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की बेसिक चीज़ों को। अब इनके फर्दर जो एक्सप्लेनेशंस हैं उसको कंपैरिजन में करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके ऊपर अलग से हम बात करेंगे। अमेंडमेंट की अगर हम बात कर लें तो सीपीसी में 76 में, 99 में और 2002 में ये आपकी मेजर अमेंडमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आईपीसी में अब तक बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, जितना भी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स हो उनके साथ इसमें अमेंड होती है। सीआरपीसी में अगर आप देखेंगे तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो एग्ज़ाम के लिए आ जाती है 2005, 2008, 2013 एंड 2018। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में भी कई सारे अमेंडमेंट हैं जिनकी हम स्पेसिफिकली तब बात करेंगे जब इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। हम सभी एक्ट के 1 लाइनर पे बात करने वाले हैं इसके फर्दर वीडियोस में। अभी नेचर ऑफ लॉ की बात कर लेते हैं। जो सीपीसी है हमारा, सीपीसी आपका एक प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव दोनों पार्ट इसी में आ जाते हैं। ये आपका प्रोसीजरल लॉ है
आपका आईपीसी की अगर मैं बात करूं तो आईपीसी जो है आपका एक सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? जो लॉ आपके राइट्स और लायबिलिटी के बारे में बताता है, और प्रोसीजरल लॉ उसी सब्सटेंटिव लॉ को मोशन में लेकर आता है। तो सीआरपीसी क्या है? ये एक प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजर किसका बताता है? ये देखिए, जो आईपीसी में ऑफेंस बताए गए हैं वो कैसे ट्राई होंगे, ये सीआरपीसी बताता है। तो ये प्रोसीजरल है, ये सब्सटेंटिव, ये भी प्रोसीजरल है। और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट भी प्रोसीजरल है। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि एक्सेप्ट एक पार्ट इसमें सब्सटेंटिव भी है। कौन सा? चैप्टर 8, जिसको हम एस्टॉपेल कहते हैं, फ्रॉम सेक्शन 115 टू 117। ये सब्सटेंटिव नेचर की बात करता है। ये तो होगा नेचर ऑफ द एक्ट। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है आपका, इंडियन एविडेंस एक्ट को इट इज़ अ लेक्स फॉरी लॉ, ठीक है। और जबकि आपका आईपीसी और ये सब क्या है, ये लेक्स लॉ की होते हैं। लेक्स लॉ की का मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। जो आपका एग्जाम नज़दीक आ गए हैं, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में, वन लाइनर्स में आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। इनको आप 2x की स्पीड में देखिए, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मेल करें। मेरा मेल ID mklegalshiksha@gmail.com। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वन लाइनर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।